हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जीके के बारे में। और आज इस कोर्स का छठा लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योगों के बारे में, औद्योगिक विकास के बारे में। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक की थ्योरी कवर करेंगे काफ़ी अच्छे से, और फिर वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी थ्योरी पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और बात करते हैं थ्योरी की। सबसे पहले बात करते हैं एक योजना की। देखिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना। अब इसके नाम में आया ग्राम उद्योग, मतलब ये योजना जो है वो ग्रामीण उद्योगों से संबंधित है। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना जो है वो इस योजना का लक्ष्य है, और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना का लक्ष्य है। आपको याद रखना है कि ये योजना जो है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा शुरू की गई, और इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि व्यक्तिगत रूप से इसमें 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता जो है वो दी जाती है। और सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो इसका ये है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षित लोग होते हैं उनको शहरों की तरफ जाने से रोकना। मतलब होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षित लोग होते हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल पाता। इस कारण से रोजगार की तलाश में वो लोग क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। ठीक है, तो इस योजना का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित लोगों को शहरों की ओर जाने से रोकना, उनके पलायन को रोकना। ठीक है, इस योजना के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसको रोकना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षित लोग हैं उनके पलायन को रोकना, उनका जो शहरों की ओर पलायन होता है उसको रोकना, उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार देना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में ही अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। और इसमें जो है व्यक्तिगत रूप से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो उद्योगों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो गैर कृषि आधारित उद्योग हैं उनका काफ़ी कम विकास हुआ है। इस कारण से जो उत्तर प्रदेश है वो उद्योगों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है, याद रखना है आपको। आगे बात करें, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि उद्योग बंधु जो योजना है उसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में 1986 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नीति की शुरुआत की गई है 2012 में। इसका नाम आपको याद रखना है नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति। क्लियर, इस नीति का लक्ष्य क्या है, देखिए इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका लक्ष्य है 11.2% की वार्षिक औद्योगिक विकास दर को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है और जो मध्यांचल क्षेत्र है, इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। मतलब इन क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा विकसित औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के बाद है केंद्रीय क्षेत्र, और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र, और सबसे बाद में है बुंदेलखंड क्षेत्र। क्लियर, तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा विकसित है औद्योगिक रूप से। उसके बाद में जो केंद्रीय उत्तर प्रदेश है ये वाला, ये विकसित है। और उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है ये विकसित है, और सबसे बाद में है ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। क्लियर, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। राइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको याद रखना है कि भारत के कुल उद्योगों में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल उद्योगों का कितना प्रतिशत है, 11.43%। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें प्रति वर्ग क्षेत्रफल की, तो प्रति वर्ग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा उद्योग हैं गाजियाबाद में और सबसे कम उद्योग हैं सोनभद्र में। तो इन दोनों जिलों के नाम भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करें, देखिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं उनमें हस्तशिल्प और हथकरघा वाले उद्योग कितने हैं, तो वो हैं 4.63%। तो ये भी आपको याद रखना है। राइट, आगे बात करते हैं रजिस्टर्ड वर्किंग एसएसआई की। देखिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इनको लेकर ये राज्यों का ऑर्डर आपको याद रखना है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर जो तमिलनाडु राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, आपको याद रखना है कितनी है, 13.09%। क्लियर। और ये जो इंडस्ट्री है तमिलनाडु में लगभग 14% लोगों को रोजगार देती है, याद रखना आपको। तमिलनाडु के बाद स्थान आता है उत्तर प्रदेश राज्य का। यहाँ पर कितनी इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, 11.85%। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 9.5% लोगों को जो है वो रोजगार का अवसर प्रदान करती है, ठीक है, याद रखना आपको। उत्तर प्रदेश के बाद में केरल का नाम आपको याद रखना है, उसके बाद गुजरात और फिर कर्नाटका। क्लियर। तो ये ऑर्डर आपको नहीं भूलना है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड वर्किंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो देखिए यहाँ पर मैप पर देखिए, तमिलनाडु राज्य जो है वो नंबर 1 स्थान पर है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर, ठीक है, उसके बाद केरल राज्य नंबर 3 स्थान पर, उसके बाद गुजरात राज्य नंबर 4 स्थान पर, और उसके बाद कर्नाटक राज्य नंबर 5 स्थान पर, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, भूलना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सूती वस्त्र एवं हथकरघा उद्योग की। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राम साहे आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 16 सितंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है। आयोग का नाम भी आपको याद रखना है, राम साहे आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1972 में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करें, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो पूरे भारत में तीसरे स्थान पर आता है। क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो हथकरघा उद्योग है वो कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ये भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिलों की जो सूती वस्त्र और हथकरघा उद्योग के लिए फेमस है, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि जो वाराणसी जिला है वो फेमस है सिल्क साड़ियों के लिए। क्लियर। सीतापुर जो जिला है वो फेमस है दरियों के लिए, ठीक है, यहाँ पर दरियों का काम किया जाता है। गाजीपुर जो फेमस है वो है कटवर्क पर्दे के लिए। क्लियर। अमरोहा जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो है पाइल वर्क के लिए फेमस। और गोरखपुर जिला जो है वो बेड कवर के लिए फेमस है। गाजियाबाद जो जिला है वो है टेरी टोवल के लिए फेमस। तो ये आपको याद रखने हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है वो पूरे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र मिलों की। देखिए उत्तर प्रदेश में जो सूती वस्त्र की मिलें हैं वो हैं कानपुर में, आगरा में, बरेली में और मेरठ में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बात करें कानपुर की, देखिए अकेले कानपुर में 10 से ज़्यादा सूती वस्त्र की मिलें हैं, आपको याद रखना है। और कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्लियर। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, राइट। यहाँ पर मैंने आपको बताया है उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, कानपुर है। आगे बात करें लखनऊ की, देखिए लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए फेमस है। क्लियर। रामपुर जो है वो जरी दरदोजी के लिए फेमस है। मिर्जापुर, भदोई और मथुरा ये जो जिले हैं ये कालीन के लिए फेमस है, कारपेट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। और इनमें से विशेष रूप से जो भदोई है वो कालीन के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक और फैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 अगस्त है वो होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्लियर। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं SEZ की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में है, आगरा में है, कानपुर और नोएडा में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि SEZ जो है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। क्लियर। और कहाँ पर है, कानपुर में है और नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये होता क्या है। बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की। देखिए ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, इनको इस पर्पज से बनाया जाता है ताकि वहां पर उस क्षेत्र में जो व्यापार वाणिज्य है उसको बढ़ाया जा सके। इन क्षेत्रों पर लगने वाले जो नियम कानून होते हैं वो बाकी देश से अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्षेत्र जो है वो ड्यूटी फ्री क्षेत्र होते हैं, मतलब यहाँ पर टैक्स वगैरह जो है वो ज्यादा नहीं लगता है। इन क्षेत्रों के लिए तमाम वो कदम उठाए जाते हैं जिनसे व्यापार वाणिज्य बढ़ाया जा सके और आसानी से किया जा सके, ठीक है। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अलग तरीके से होता है। उनको इस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि वहां पर जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, मतलब व्यापार आसानी से हो सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट जो है वो सन 2005 में पास हुआ था और वो 2006 से लागू हुआ, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के लगभग 64% स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो 5 राज्यों में केंद्रित हैं। कौन कौन से, तमिलनाडु,
तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं खादी ग्राम उद्योग की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, खादी ग्राम उद्योग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खादी और ग्राम उद्योग। अब इनको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि भाई खादी का मतलब क्या है और ग्राम उद्योग का मतलब क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि खादी ग्राम उद्योग का मतलब क्या होता है। बात करते हैं खादी की। तो देखिए, खादी के बारे में आपको याद रखना है कि कपास, रेशम या ऊन, कपास, रेशम या ऊन का जो हाथ से कटा हुआ सूत होता है या फिर इनके मिश्रण से बना हुआ जो सूत होता है, उससे हथकरघे पर बुनकर जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कपड़े बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है खादी। क्लियर? ये आपको याद रखना है। बात करते हैं ग्राम उद्योग की। तो देखिए, ग्राम उद्योग क्या होता है। पहली बात तो ये कहाँ पर स्थित होगा, ये होगा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित। तो ग्राम उद्योग क्या होता है, ऐसा उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग या फिर उसका उपयोग किए बिना अपना माल तैयार करता हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाता हो या फिर कोई सेवा प्रदान करता हो। समझ रहे हैं आप? और उस उद्योग में जो पूंजी निवेश है, क्लियर, वो प्रति कारीगर जो है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों को बोला जाता है ग्राम उद्योग। आई होप कि आप इसको समझ गए हैं। ठीक है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसके बारे में आपको भूलना नहीं है। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो खादी ग्राम उद्योग है उससे संबंधित जो काम है उनकी देखरेख करना, खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, ये इसका काम है। क्लियर? आगे बात करते हैं रेशम की। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये जितने भी फैक्ट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। बात करते हैं। देखिए, आपको याद रखना है केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना जो है 1948 में की गई थी, भूलना नहीं है इसके बारे में। आगे बात करें, देखिए, भारत में रेशम की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? सहतूत, टसर, ईरी और मूगा। ये जो है रेशम की 4 प्रजातियां हैं, इनके बारे में आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करने वाला राज्य है कर्नाटक राज्य। क्लियर? और उसके बाद स्थान आता है आंध्र प्रदेश राज्य का। पूरे भारत का लगभग 32% रेशम जो है अकेले कर्नाटक राज्य में उत्पादित किया जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। और उसके बाद में नंबर आता है आंध्र प्रदेश राज्य का। ठीक है, आगे बात करें। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सहतूत रेशम को उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? अब सहतूत रेशम क्या है? ये रेशम की एक किस्म है। 4 किस्मों के बारे में आपको याद रखना है, सहतूत, टसर, ईरी और मूगा। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं भारत में सबसे ज़्यादा सहतूत रेशम को उत्पादित करने वाले राज्य की। तो कौन सा है? कर्नाटक है। क्लियर? याद रखना है इसके बारे में। आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं मूगा रेशम की और ईरी रेशम की। तो मूगा रेशम और ईरी रेशम, इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो असम है। क्लियर? मूगा रेशम का लगभग 82% और ईरी रेशम का लगभग 68% जो है वो अकेले असम राज्य में उत्पादित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं टसर रेशम की। टसर रेशम के जो हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है ट्रॉपिकल टसर। क्लियर? और दूसरा होता है ओक टसर। तो एक होता है ट्रॉपिकल टसर और दूसरा होता है ओक टसर। क्लियर? ट्रॉपिकल टसर की अगर जो हम लोग बात करें तो ट्रॉपिकल टसर के उत्पादन को लेकर जो झारखंड राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। याद रखना है आपको। और बात करें ओक टसर की, तो ओक टसर के उत्पादन को लेकर जो मणिपुर राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको याद रखना है टोपी वाले बाबा की झाड़। क्लियर? टोपी वाले बाबा की झाड़। टोपी वाले से आपको याद रखना है ट्रॉपिकल टसर। क्लियर? और झाड़ से आपको याद रखना है झारखंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रॉपिकल टसर के उत्पादन को लेकर जो झारखंड राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है। बात करते हैं ओक टसर की। तो देखिए, इसको भी लेकर एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको याद हो जाएगा। ओक, ओक को आपको पकड़ना है। ओक से आपको याद रखना है लोक। क्लियर? और लोक से आपको याद रखना है लोकटक। अब लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील है मणिपुर राज्य में। जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है कि लोकटक झील कहाँ पर है उनको याद कर लेना है। तो ओक से आपको याद रखना है लोक, और लोक से लोकटक। लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर राज्य में है।
तो ओक टसर के उत्पादन को लेकर जो मणिपुर राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग फैक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके से आपको समझाया है कि आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं कुल टसर रेशम की। कुल टसर रेशम का मतलब उसमें ये दोनों आ जाएंगे, ट्रॉपिकल टसर भी आ जाएगा और ओक टसर भी आ जाएगा। तो कुल टसर रेशम के उत्पादन को लेकर जो झारखंड राज्य है वो नंबर 1 स्थान पर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए बात करते हैं वन्य रेशम की। मैंने आपको रेशम की 4 किस्मों के बारे में बताया, कौन कौन सी हैं। सहतूत है, टसर है, ईरी है और मूगा है। अगर इसमें से सहतूत को हटा दिया जाए, कौन सी को, सहतूत को हटा दिया जाए, तो ये 3 बची, टसर, ईरी और मूगा। क्लियर। तो टसर, ईरी और मूगा इन तीनों को एक साथ बोला जाता है वन्य रेशम। क्लियर, याद रखना है इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, वन्य रेशम। तो वन्य रेशम के उत्पादन को लेकर जो असम राज्य है, कौन सा राज्य, असम राज्य, ये नंबर 1 स्थान पर है। बात करें विश्व में रेशम उत्पादन की कि रेशम की क्या रैंकिंग है विश्व में, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए चीन जो है वो रेशम उत्पादन को लेकर नंबर 1 स्थान पर, याद रखना है। और भारत जो है वो रेशम उत्पादन को लेकर दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो रेशम उत्पादन को लेकर जो चीन है वो पहले नंबर पर है और जो भारत है वो दूसरे नंबर पर है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रेशम निर्माण की। देखिए रेशम निर्माण के बारे में आपको याद रखना है कि रेशम का निर्माण जो है वो रेशम कीट के द्वारा किया जाता है। क्लियर। रेशम कीट के द्वारा निकाली गई प्रोटीन से जो है वो रेशम बनता है, आपको याद रखना है। अब ये जो रेशम कीट है इसके जीवन चक्र के बारे में आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसका जो जीवन चक्र है उसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है ई कैट प्यूमा। क्लियर, ई कैट प्यूमा। प्यूमा कंपनी के बारे में आप जानते हैं, उसका अगर जो आपने लोगो देखा है तो वो एक कैट के जैसा है, तो कैट प्यूमा। और वो क्या है, वो एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो ई कैट प्यूमा। क्लियर। तो ये ट्रिक है। ई से आपको याद रखना है एग। क्लियर। तो सबसे पहला जो चरण होता है वो होता है एग का, मतलब अंडे का। उसके बाद में कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा, प्यूपा है ये PUPA, और सबसे बाद में मोथ, MOTH। क्लियर। तो ये 4 चरण होते हैं रेशम कीट के जीवन चक्र के, इनके बारे में आपको नहीं भूलना है। एग, सबसे पहले एग, उसके बाद में कैटरपिलर, उसके बाद प्यूपा और उसके बाद मोथ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जितना भी रेशम उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है सहतूत रेशम का, याद रखना है आपको। सहतूत रेशम के बाद टसर का और उसके बाद एरी का। क्लियर। उत्तर प्रदेश में जो रेशम का ज़्यादातर काम होता है वो होता है इन जिलों में, कौन कौन से में, वाराणसी में, मऊ में, इटावा में और मुबारकपुर में। मुबारकपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रेशम का जो ज़्यादातर काम होता है वो होता है कहाँ पर, वो होता है वाराणसी में। ये तो आपको याद रखना है, वाराणसी में और मऊ में। और ये है आजमगढ़ जिला उत्तर प्रदेश का, आजमगढ़ के मुबारकपुर में और इटावा जिला में। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए कुछ संस्थान है रेशम से संबंधित, इनके बारे में आपको याद रखना है। एक है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहाँ पर है, ये है सुभागपुर गोंडा में। क्लियर। तो आपको याद रखना है ये संस्थान कहाँ पर है, यह है गोंडा में। दूसरे संस्थान के बारे में आपको याद रखना है टसर रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र, यह है सोनभद्र जिले में, यह भी आपको याद रखना है। और तीसरे संस्थान के बारे में आपको याद रखना है एरी रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहाँ पर है, ये है कानपुर में। तो इन तीनों संस्थानों के बारे में आपको याद रखना है कि ये तीनों संस्थान कौन कौन से जिले में है। आगे बात करते हैं चीनी उद्योग की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो गन्ना है, गन्ना उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, याद रखना है आपको। और उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत का लगभग 50% है, तो ये भी याद रखना है। बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की लगभग 65% चीनी का उत्पादन होता है। और जो बाकी की चीनी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्पादित की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें। देखिए अंग्रेजों के द्वारा देश की पहली चीनी मिल की स्थापना जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में की गई थी। कब, 1903 में। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें। देखिए उत्तर प्रदेश का जो गन्ना विभाग है उसका गठन 1935 में हुआ था, याद रखना है।
अब हम लोग बात करते हैं चीनी उत्पादन की और उन राज्यों को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादित करते हैं। तो देखिए नंबर 1 स्थान पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत की लगभग 36% चीनी को उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश के बाद में स्थान आता है महाराष्ट्र राज्य का, याद रखना है, लगभग 24%। उसके बाद कर्नाटक राज्य लगभग 11% चीनी उत्पादित करता है और उसके बाद तमिलनाडु राज्य लगभग 11% ही चीनी उत्पादित करता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्लियर। आगे बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। तो देखिए सीमेंट उद्योग को लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि मिर्जापुर का चुनार व कजराट क्षेत्र। क्लियर। और सोनभद्र का चुर्क व डल्ला क्षेत्र। तो मिर्जापुर का चुनार व कजराट क्षेत्र और सोनभद्र का चुर्क व डल्ला क्षेत्र ये सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के कुछ और क्षेत्र भी हैं जिनके बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि अयोध्या का टाटा क्षेत्र, प्रयागराज, रायबरेली और अमेठी का गौरीगंज व जगदीशपुर, ये भी जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य उद्योगों के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लेकर आपको एक कंपनी का नाम याद रखना है जिसका नाम है अपट्रोन कंपनी। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अपट्रोन इंडिया लिमिटेड। कहां पर स्थित है? यह है लखनऊ में स्थित। इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी। देखिए उत्तर प्रदेश की एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका नाम है यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर। तो इसी की ये सब्सिडरी कंपनी है अपट्रोन इंडिया लिमिटेड। तो ये आपको याद रखना है। ये जो अपट्रोन कंपनी है इसने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। ये बेसिकली टेलीविजन बनाने वाली एक कंपनी है। इसकी कुछ शाखाएं हैं, जैसे कि लखनऊ में, तो मैंने आपको बताया कि लखनऊ में तो स्थित है, इलाहाबाद में इसकी एक शाखा है, जौनपुर में, वाराणसी में। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में। आगे बात करते हैं चमड़ा उद्योग की। तो देखिए चमड़े उद्योग का जो मुख्य केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है कानपुर जिला। क्लियर। और भी कुछ और जिले हैं जैसे कि आगरा और लखनऊ, इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन कानपुर जिला जो है ये चमड़े उद्योग का प्रमुख केंद्र है, याद रखना आपको। बात करते हैं वनस्पति उद्योग की। तो देखिए वनस्पति घी बनाने वाले जो कारखाने हैं उत्तर प्रदेश में वो कहाँ पर है? वह है कानपुर, मोदीनगर, मेरठ, इलाहाबाद, अलीगढ़ और गाजियाबाद में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात करते हैं रासायनिक उद्योगों की। तो देखिए रासायनिक उद्योगों के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। गंधक का तेजाब व बायोसल्फाइड बनाने वाला जो कारखाना है वो है कानपुर में, याद रखना है आपको। अमोनियम क्लोराइड बनाने वाला जो कारखाना है वो है वाराणसी में। क्लियर। कृत्रिम रबड़ बनाने वाली जो फैक्ट्री है वो है बरेली में, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है इसके बारे में। और सिलिका बालू का जो कारखाना है वो है इलाहाबाद के शंकरगढ़ में। क्लियर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं कांच उद्योग की। तो देखिए कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के एक ही जिले के बारे में आपको याद रखना, वो है फिरोजाबाद। यहाँ पर बनाई जाती है कांच की चूड़ियाँ। कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला। आगे बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। तो देखिए एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि लो अयस्क से एल्यूमिनियम बनाने का जो संयंत्र है, जो कारखाना है, वो कहाँ पर है? वो है सोनभद्र के रेणुकूट में। और इसको जो है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा लगाया गया है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। आगे बात करते हैं उर्वरक उद्योग के बारे में। तो देखिए उर्वरक उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि यूरिया खाद बनाने वाले जो कारखाने हैं वो कहाँ पर है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलाहाबाद का फूलपुर। इलाहाबाद के फूलपुर में स्थित है उर्वरक कारखाना, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। ठीक है। और भी कुछ जिले हैं जैसे कि गोरखपुर, कानपुर और बरेली, यहाँ पर भी जो है उर्वरक उद्योग जो है वो स्थापित किए गए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं पीतल उद्योग के बारे में। तो देखिए पीतल उद्योग के बारे में आपको कुछ जिलों के बारे में याद रखना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, मिर्जापुर जिला और मुरादाबाद जिला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है उसको कहा जाता है पीतल नगरी। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। पीतल नगरी क्या है? मुरादाबाद है। ठीक है। आगे बात करें अलीगढ़ के बारे में, आपको याद रखना है अलीगढ़ जो है वो अपने तालों के लिए फेमस है। अलीगढ़ जो है वो ताले बनाने का एक प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में। आगे बात करें मथुरा की। तो देखिए मथुरा के बारे में आपको याद रखना है कि मथुरा में पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 फैक्ट है। पहला ये कि मुरादाबाद जो है उसको पीतल नगरी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट यहाँ पर यह है कि अलीगढ़ जो है वो अपने तालों के लिए फेमस है, वो एक ताले बनाने का प्रमुख केंद्र है। और तीसरा फैक्ट यह है कि मथुरा में बनती हैं पीतल की मूर्तियाँ। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दिया सलाई उद्योग की। तो देखिए दिया सलाई उद्योग को लेकर जो बरेली जिला है उत्तर प्रदेश का वो फेमस है। क्लियर, याद रखना है। बात करें ऊनी वस्त्र उद्योग की। तो देखिए ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में आपको याद रखना है कि ऊनी वस्त्र की जो मिलें वो कहाँ पर स्थित है? वो है कानपुर में और मिर्जापुर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है।
कानपुर का जो लाल इमली कारखाना है वो भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है, भूलना नहीं है। कानपुर का जो लाल इमली कारखाना है वो भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है, ठीक है। बात करें जूट उद्योग की तो देखिए उत्तर प्रदेश में जूट की 3 मिलें हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? 2 हैं कानपुर में, याद रखना आपको, और 1 है गोरखपुर में। गोरखपुर के सहजनवा में एक जूट मिल है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं कागज उद्योग की तो देखिए कागज उद्योग के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला, सहारनपुर, रामपुर और उन्नाव। तो इन जिलों के बारे में आपको याद रखना है, ये जिले जो हैं कागज उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनके सन आपको याद रखने हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और ये कहां पर स्थित है। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके स्थापना वर्ष आपको याद रखने। देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की। इसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ये कानपुर में स्थित है, याद रखना आपको। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, ये लखनऊ में है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, कानपुर में स्थित है, याद रखना है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी, ये लखनऊ में स्थित है, याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, ये कानपुर में है, राइट। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण, इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई थी। तो देखिए ये आपको याद रखना है, अगर जो आप इसको याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी, ये लखनऊ में है। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, इसकी स्थापना जो है 1999 में हुई थी, याद रखना है आपको। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना जो है 1974 में हुई थी, ये आगरा में है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का SGDP है, स्टेट GDP जो होता है, उसमें कौन से क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, ठीक है। जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है उसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी हिस्सेदारी है 26.9%। और जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो सेकेंडरी सेक्टर है, विनिर्माण वाला जो क्षेत्र है, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी है 26% हिस्सेदारी, ठीक है। और जो तृतीयक क्षेत्र है, जो टर्सरी सेक्टर है, जो सर्विस वाला सेक्टर होता है हमारा, उसकी कितनी हिस्सेदारी है, उसकी हिस्सेदारी है 47.1%। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके स्थापना वर्षों के बारे में आपको याद रखना है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, जिसको कहा जाता है नोएडा। इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई थी, याद रखना है आपको। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा, क्लियर, याद रखना है इसके बारे में। इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी, राइट। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है गीडा, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी, तो 1989 आपको याद रखना है, 1989 में स्थापना हुई थी गीडा की, क्लियर। आगे बात करें सतरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा, क्लियर, इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई थी, तो कहाँ पर है ये है जौनपुर में, क्लियर, याद रखना है आपको। वृहत नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर जिसको कहा जाता है ग्रेटर नोएडा, इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी, याद रखना है आपको। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है लीडा, क्लियर, इसकी स्थापना जो है सन 2005 में हुई थी। और एक और आपको याद रखना है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको कहा जाता है यीडा, इसकी स्थापना है सन 2001 में हुई थी, और कहाँ पर है ये है नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में। तो देखिए इन सभी के बारे में आपको याद रखना है, इनके स्थापना वर्ष आपको नहीं भूलने हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको इनके स्थापना वर्ष अच्छे से याद नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यातक क्षेत्रों के बारे में, कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से क्या कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है, क्या कुछ निर्यात किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की। तो देखिए नोएडा से रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें जो हैं इनका निर्यात किया जाता है बाहर, ठीक है। आगे बात करें आगरा की। तो देखिए आगरा से सिल्क, कारपेट, हस्तशिल्प का जो सामान होता है वो, और संगमरमर, ये सब चीज़ें जो हैं आगरा से एक्सपोर्ट की जाती है बाहर। आगे बात करें मुरादाबाद की। तो देखिए मुरादाबाद से आर्ट, मेटल वेयर और बोन ज्वेलरी को एक्सपोर्ट किया जाता है, आपको याद रखना है।
बात करें लखनऊ की तो देखिए लखनऊ से मिनिएचर पेंटिंग, क्लियर, कौन सी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, हर्बल औषधि और कैमल बोन कार्विंग, इनको जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर, ठीक है। बात करते हैं कानपुर की तो देखिए कानपुर से चमड़े उत्पाद को, सॉफ्टवेयर को, रासायनिक उत्पादों को और जो हैंडलूम उत्पाद होते हैं उनको, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं वाराणसी की, वाराणसी से जो रेशम होता है जैसे कि रेशम की साड़ियाँ, उनको, ऊनी हस्तशिल्प से बने जो उत्पाद होते हैं उनको और लकड़ी के खिलौनों को जो है वो निर्यात किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं झांसी व ललितपुर की, झांसी व ललितपुर से पीतल के सामान का जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रखना है। देखिए एपेरल, टेक्सटाइल और होजरी पार्क ये कहाँ पर स्थित है, ये है कानपुर में, याद रखना है आपको। ट्रोनिका सिटी किसको कहा जाता है, ट्रोनिका सिटी जो है कानपुर व गाजियाबाद को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चरम प्रौद्योगिकी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये है उन्नाव में स्थित, याद रखना है आपको इसके बारे में। चरम प्रोडक्ट निर्यात हेतु निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये है आगरा में स्थित, क्लियर, ये भी आपको याद रखना है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो कितने हैं, 4 हैं। कहाँ कहाँ पर है, हापुड़ में है, लखनऊ में, वाराणसी में और सहारनपुर में, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। प्लास्टिक सिटी कौन सी है उत्तर प्रदेश की, प्लास्टिक सिटी है कानपुर व औरैया, याद रखना है आपको। और शिल्पग्राम कहाँ पर है, शिल्पग्राम है आगरा में, क्लियर। निकिडा सिटी कौन सी है, निकिडा सिटी है कानपुर व उन्नाव, याद रखना है इसके बारे में। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है नोएडा व आगरा, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल टाउन अर्थात औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई, इसकी स्थापना हुई है 1976 में नोएडा में, तो ये आपको नहीं भूलना है, राइट। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इस टॉपिक की बहुत सारी थ्योरी अभी बची हुई है, अगर जो इसी वीडियो मैंने उसको बताया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जितनी भी थ्योरी अभी बची हुई है इसको हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और उसी वीडियो में जो MCQs हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इस डिस्कशन में इतना ही, आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि आपको जो है डिस्कशन कैसा लगा है। तो बाकी की जो थ्योरी है उसको हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो को आपको जरूर देखना है, तभी जाकर ये जो टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश के उद्योग एवं औद्योगिक विकास, ये आपका जाकर कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।